तो तुलसीदास जी के अनुसार भक्त केवल श्रवण करने वाले को भी कहा, श्रवण भक्ति। ये भी एक भक्ति का अच्छा स्वरूप है। अगर आप चाहें तो ऐसे भी भक्त बन सकते हैं। नारद जी नारायण के भक्त कहलाते हैं, पर नारद जी भक्त बने कैसे? नारद जी जो है, जब तक भागवत नारद जी ने श्रवण नहीं की, भागवत के माध्यम से नारद जी के पितरों का उद्धार नहीं हुआ और भक्ति प्रसन्न नहीं हुई, ज्ञान और वैराग्य चेतन नहीं हुए, तब तक नारद भक्त नहीं थे। नारद उस समय तक आपकी तरह ही माया में थे। नारद जी को माया ही पकड़े बैठी थी। और उस माया से ये बंद है सब मॉनिटर वगैरह, केवल पंडाल से बाहर से आवाज आ रही है। मैं जिसका बोल रहा हूं वही नहीं रुक रही आवाज तुमसे। पहले ही बोल दिया था ये बात। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएं। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएं। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएं। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। तो वहीं पे मिलेगा बेसरा, राधे राधे गाएंगे। तो वहीं पे मिलेगा बेसरा, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा। निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा। निर्मल शीतल बहती है धारा। निर्मल शीतल बहती है धारा। तुझे मिले जाए, तुझे मिले जाए, तुझे मिले जाए, श्यामा श्याम राधे राधे गाएं। चल रे वृंदावन धाम, श्यामा श्यामा गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे।
निधिवन की है शोभा न्यारी, निधिवन की है शोभा न्यारी, निधिवन की है शोभा न्यारी, निधिवन की है शोभा न्यारी। हरिदास जुके बांके बिहारी, हरिदास जुके बांके बिहारी, हरिदास जुके बांके बिहारी, हरिदास जुके बांके बिहारी। तेरे बने जाए, तेरे बने जाए, तेरे बने जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा 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 गाएंगे। घोड़ी लगे राधा, राधे राधे गाएंगे, तेरा घोड़ी लगे राधा, राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। श्री राधे। वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी। ओढ़ के बेटे कांवरकारी, ओढ़े फिरते कांवरकारी, ओढ़ के बेटे कांवरकारी, ओढ़ के बैठे कांवरकारी। दुख वहीं पे, दुख वहीं पे, दुख वहीं पे मिलेगा विश्राम, राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा 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 गाएंगे। तेरा घोड़ी लगे नादा, राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम, 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 राधे राधे गाएंगे
गुरुदेव भगवान की। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा थोड़ा थोड़ा सा महत्तम कथा का समझते जाइए, क्योंकि जो आप सुनने आए हैं उसका महिमा, उसका महत्तम समझ में आएगा तो श्रवण के प्रति श्रद्धा पैदा होती है, निष्ठा पैदा होगी। मान लीजिए धन का महत्व समझ रहा है, हम सबको पैसे का महत्व समझ रहा है, तो पैसे के प्रति आदमी की श्रद्धा प्रगाढ़ है, 1000% है। 100% से भी कई गुना ज्यादा श्रद्धा पैसे में है। बच्चे का महत्व समझता है माँ को, तो बच्चे में माँ की बहुत श्रद्धा होती है, उसका गंदा संदा सब सहन कर सकती है और उसके उल्टे पुल्टे विचार काम भी सहन कर लेती है, क्योंकि उसका महत्व भी समझता है। सत्संग कथा का महत्व समझ में जब आ जाए तो इसी कथा के लिए या सत्संग के कारण बहुत करोड़ों लोगों ने अभी तक, जब से दुनिया बनी है तब से आज तक, घर परिवार माल गुजार सबका त्याग कर दिया। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर ये बहुत धनवान घर में पैदा हुए, राजा घर में। इनको महत्व समझ में आया भगवान का और जीवन का, तो इन्होंने पूर्णतः भगवान को समर्पित कर दिया खुद को। समाज में कुछ दोष थे, समाज में हिंदू सभ्यता में भी कुछ दोष थे, इसलिए उन्होंने अलग सभ्यता तैयार कर ली। महावीर को लगता था ऐसा उस समय कि ये दोष अच्छे नहीं है, तो उन्होंने अपना संस्कृति खड़ी कर ली और वो बड़ी उत्तम संस्कृति है। बुद्ध को भी ये लगा कि समाज में कुछ दोष हैं, तो उन्होंने भी अपने आप को खड़ा कर लिया ध्यान साधना योग में। पर ये सब संभव कैसे हुआ? तो ये संभव हुआ सत्संग से। नारद जी ने व्रत लिया कि मैं सर्वदा ही कथा गाऊंगा, यानी कि भगवान का भजन गाऊंगा, एक क्षण भी भगवान के नाम स्मरण के बगैर नहीं रहूंगा। तो ये नारद जी में ये संकल्प कैसे पैदा हुआ? नारद जी तो बहुत बड़े घर के पुत्र हैं, नारद जी ब्रह्मा के बेटे हैं और दैत्यों से लेकर देवताओं तक, मानव तक, सब जगह नारद जी की पहुंच है। नारद जी सर्व स्थानांत पूजे जाते हैं। कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां नारद को आज तक अपमान सहन करना पड़ा हो। कैसे नारद फिर ऐसे हो गए? नारद में ये महानता कैसे आई? तो नारद जी का पिछले जन्मों का चरित्र भी भागवत में लिखा हुआ है। नारद जी ने अपना जो चरित्र है वह खुद श्रवण कराया लोगों को। नारद जी को अपना भविष्य बताना ठीक है, भूत बताने की जरूरत क्यों पड़ी? मान लीजिए मैं अपना पीछे वाला जन्म क्यों बताऊं किसी को?
अगर मैं अपना पिछला जन्म बता रहा हूं तो उसमें केवल एक ही भाव छुपा है कि आप भी अपने आप को ऐसा जिए कि आप भी नारद बन जाएं। जैसे अनेक इंस्पेक्टर हैं पुलिस में, फौज में अनेक कैप्टन हैं, अनेक कर्नल हैं, अनेक ब्रिगेडियर हैं, वैसे अनेक नारद पैदा हो सकते हैं अगर आप लोग ठान लें मन में। तो अनेक जैसे साधु हैं, संत हैं, नारद एक संत थे, मुनि थे। तो बात ये नहीं है कि नारद एक हैं तो नारद एक ही रहेंगे, नहीं, अनेक नारद हो सकते हैं, अनेक संत हैं, अंत महंत बहुत है, करोड़ों संत हैं। हमारे हिंदू में ही बहुत सारे संत हैं। कभी सुनते हैं, समझ में आता है, सुनने में आता है कि 30 लाख से ज्यादा साधु है हिंदुओं में। कभी कोई कहता है 40 लाख हैं, होंगे, क्योंकि भारत का हर एक दूसरा तीसरा गांव ऐसा है जो 1-2 साधु पैदा कर रहा है। गांव में चाहे वो रहते हैं नहीं रहते हैं। तो हर थाने में इंस्पेक्टर होता है, उसके 2 स्टार हैं, 3 स्टार हैं। हर घर में, हर परिवार में एक नारद हो तो कैसे होगा नारद? तो नारद जी कहते हैं एक जन्म लेकर कोई नारद नहीं बनता। अगर कोई कई जन्म लगातार संतों की सेवा करे और उनका झूठा खावे तो अगला जन्म उसका नारद का हो सकता है। नारद जी कहते हैं कि मेरी माँ संतों की सेवा करती थी, मैं उनके साथ ही रहता था छोटा बच्चा। मेरी माँ का देहांत हो गया तो संतों ने मुझ छोटे बच्चे को छोड़ा नहीं, तो मुझे संतों के साथ उनकी सेवा करना, उनका झूठा कूटा सच्चा जो मिलता वो खाना, प्रसाद, उस प्रताप से ही मुझे ब्रह्मा का पुत्र होने का मौका मिला। ये नारद जी की वाणी खुद की है। तो मैं मानता हूं कि नारद जी जो बता रहे हैं ये बिल्कुल सच है। आज के कलयुग में भी कोई संत पैदा हुआ है, कोई संत बन गया है, कोई संत हो गया है, तो वो संत इसलिए नहीं हो गया है कि वो चाहता था संत होना, ना, वो संत इसलिए हो गया है कि पिछले पुण्यों का प्रताप उसे संत बनाने को मजबूर कर रहा है, उसका सौभाग्य खड़ा कर रहा है, उसका आनंद खड़ा कर रहा है। वैसे साधु बन के बहुत सारे साधु पछताते हैं कि भाई बहुत पछता रहे साधु बन के, पर व्यासपीठ की शपथ लेकर मैं कथा कह रहा हूं आपको, साधु बनना जो है राष्ट्रपति बनने से भी ज्यादा सौभाग्य का भाग्य है। आज तक राष्ट्रपति दोबारा कभी मौका नहीं मिला किसी को, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो 5 साल के लिए बनता है और साधु होता है, बनता नहीं है। जो साधु बनता है वो बिगड़ेगा, वो रहेगा नहीं, वो कपड़ा जरूर पहनेगा, पर जो साधु होता है वो वस्त्र पहने न पहने पर वो साधु ही रहता है, वो कभी नहीं बिगड़ता है। कैसे समझें साधु बनना और साधु होना? वैराग्यवती नाम की एक कन्या की कथा सुनाते हैं। वैराग्यवती कन्या राजा की पुत्री है। पिछले प्रताप के कारण, पिछले पुण्यों के कारण बहुत धर्मात्मा, बहुत भक्त, पर अकेली संतान होने के कारण राजा उनको साधु नहीं होने दे रहे। राजा कहते हैं पुत्री विवाह भले ही मत करो पर घर में रह के भजन करो। बेटी कहती है भजन होगा कैसे?
आप गुरु बनाने नहीं देते, साधुओं से मिलने नहीं देते, तो बिना साधु के बिना गुरु के भजन कैसे करें? और हम नहीं जी सकते बिना भजन के। राजा ने कन्या को एक तरह से कैद कर दिया, खिड़कियां खोल दी महल की, अंदर डाल दिया, बाहर का कोई आदमी दिखे पर संपर्क ना हो, बाहर की हवा पानी मिले, इसलिए आजादी भी रखी और बंधन भी रखा। राजा बड़ा धनवान था, इसलिए एक चोर जो है बहुत दिन से घूम रहा था राजा के यहां डाका डालने के लिए। राजा का पहरा अच्छा होने के कारण चोर जो है डाका वाका तो डाल नहीं पाया। राजा ने खिड़की से कुछ आवाज सुनाई, राजा को पड़ी, तो राजा थोड़े ध्यान दिए कि आवाज किसकी है, तो उन्हें पता चला चोर की आवाज है ये। भागा, चोर को भगाया गया, चोर भाग गया। 2-3 दिन लगातार ट्राई कर रहा था। एक दिन राजा सो गए और चोर आया। चोर ने ये महल के चारों तरफ घूम के देखा, कहीं से मौका पड़े अंदर जाने का तो लूटपाट करके निकलूं। तो चोर को अंदर से आवाज सुनाई पड़ी खिड़की में से, एक ही आवाज आ रही थी, बार बार वही शब्द गूंज रहा था, वही रट हो रही थी, मुझे कोई गुरु मिले, मुझे कोई सदगुरु मिले, मुझे कोई सदगुरु मिले, मुझे कोई सदगुरु मिले, मेरा सब कुछ ले जाए पर मुझे सदगुरु मिले, मेरे सोना चांदी हीरा मोती सब ले जाओ, मुझे सदगुरु मिले। चोर ने खिड़की से झांक के देखा तो सुंदर कन्या जो है अंदर थी, बैठी थी, और वो ये रट कर रही थी, मुझे सदगुरु मिले, सदगुरु मिले। चतुर तो होता ही है चोर, चोर का मतलब ही होता है अति से ज्यादा चालाक। तो उसने नियोजन किया कि ये लड़की बहुत भावुक है, और जो महिला भावुक होती है उसे कोई भी सामान्य आदमी जो है भगवान के नाम पर गधेड़ा बना सकता है, उल्लू बना सकता है। महिला प्रजाति ऐसी है कि अगर ये थोड़ी भी भावुक है, भजन करती है, भगवान को मानती है, तो ये बहुत जल्दी चक्कर में पड़ती है साधु के, पंडित जी के भावना में, क्योंकि भगवान के प्रति सबसे ज्यादा दिल दिमाग महिलाओं का आगे होता है। भावनत चोर ने निश्चय कर लिया कि ये जरूर हो राजा की बेटी है। तो चोर ने निश्चय कर लिया कि चोर तत्काल गया और कहीं बाजार से कपड़ा ला करके दाढ़ी फाड़ी सी नकली लगा करके साधु का भेष बनाकर आ गया। चोर भी बड़ा चालाक, वो भी कहने लगा मुझे कोई अच्छा शिष्य मिले, मुझे कोई अच्छा शिष्य मिले, मुझे कोई अच्छा शिष्य मिले। लड़की तो रो पड़ी महात्मा को देख के, मानो कि सब कुछ मिल गया हो लड़की को। आज से पहले महात्मा देखा नहीं, जिनके लिए तरस रही थी वो सामने खिड़की में से दिखे तो चिल्लाने लगी, महात्मा मुझे ले जाओ, गुरुजी मुझे ले जाओ। कन्या ने दरवाजा खोल दिया। महात्मा ने कहा मैं ले चलूंगा तुमको, पर यहां नहीं, जंगल चलना पड़ेगा, और एक बढ़िया चादर में सब बांध लो, तुम्हारा जो अलमारी में माल पानी रुपया सोना चांदी सब बांधो, क्योंकि तुम्हें भगवान से मिलना है, तो ये सब चलो ले करके। ले गई। क्यों? भगवान से मिलने की जो सच्ची भूख है, उसमें तन धन सब कुछ मिट जाए, लोग मिटा देते हैं। पहले मिटा चुके हैं, आज भी लोग मिटा देते हैं। भगवान मिल जाए, आनंद मिल जाए, सच्चा सुख मिल जाए, उसके लिए आज भी 1% लोग ऐसे हैं जो अपना सब कुछ अर्पण कर देंगे भगवान को। कन्या ने पोटली बांध ली सोने चांदी की, लेके चल दी महात्मा के साथ। जंगल में महात्मा ले गया, सोने चांदी की पोटली को रख लिया साइड में, और कन्या को पेड़ से बांध दिया। पेड़ से बांध करके
कन्या ने कहा महाराज मुझे राम नाम मंत्र दो, मैं तो गुरु करने के लिए आपके साथ आई हूं, मुझे सदगुरु चाहिए। तो आप मेरे सदगुरु है, मेरा जो चाहिए आप पसंद कर लो, सब ले जाओ, पर मुझे सदगुरु के रूप में प्राप्त हो जाओ। राम नाम दे दिया उसने। ये तो चोरों को भी आता है राम 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 राम। तो कहा ये राम राम जपो, बांध दिया, सोना चांदी लेके उड़ गया, कपड़े उतार के फेंक दिए, जो पहले पहनता होगा वो पहन लिए। अब लड़की बंधी हुई वो एक ही शब्द जो रट रही है गुरु वाला, राम 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 राम। दिन निकला, राजा ने पुत्री को देखा, महल में है नहीं, दरवाजा खुला है, अलमारी खुली पड़ी है, सोना चांदी का ढेर सब खत्म हो गया। तो खोज की, खोज करते करते 2 दिन लगे, लड़की तक पहुंच गया राजा। राजा ने पुत्री को देखा पेड़ से बंधे हुए, तो सैनिकों के साथ में राजा खोलने लगा। तो कन्या ने पिता को हाथ नहीं लगाने दिया, सैनिकों को हाथ नहीं लगाने दिया। पिताश्री, ये गांठ सतगुरु ने बांधी है, वही खोलेंगे, आप नहीं खोल सकते, आप दूर हट जाइए। अरे बेटी, तू मेरी अकेली है और कोई सदगुरु इस तरह नहीं बांधता। कोई ढोंगी, कोई पाखंडी तुझे लूट ले गया, ठग ले गया, और तुझे उसमें सदगुरु दिख रहा है। कन्या ने कहा नहीं पिताजी, मेरी गुरुदेव को आप कुछ न कहिए, वही आएंगे और वही खोलेंगे, आप नहीं हाथ लगाना, मैं घर नहीं जाऊंगी। बहुत समझाया, नहीं मानी। राजा चले गए। 1 हफ्ता भी नहीं बीता होगा, नारद जी को पता चला कि राम राम कहने वाली कोई भक्तानी जंगल में फंस गई है पाखंडी के चक्कर में। तो संत नारद भी पहुंचे। नारद ने कहा देवी, तुम्हें कोई सदगुरु नहीं मिला, तुम्हें कोई ठगिया मिल गया और बांध के चला गया, तुम्हारा सब लूट ले गया। मैं नारद हूं, लाओ मैं तुम्हारा बंधन खोल दूंगा। नारद जी को भी मना कर दिया। और हफ्ता निकला तो नारद जी को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि नारद तो संत जन्म से ही थे। तो जो जन्म से संत होते हैं, जो प्रारब्ध से संत होते हैं, जो कर्म अनुसार, भाग्य अनुसार संत होते हैं, उनका हृदय अति निर्मल होता है। किसी भी स्थिति में वो भगवान के भक्त को दुखी और धोखे में देख नहीं सकते। नारद जी ने भगवान के पास जाकर कहा, परमात्मा आपका नाम स्मरण कर रही है, पर कोई धोखेबाज आपके नाम के सहारे उसको लूट के ले गया और बांध गया, और वो सच्चा गुरु मान करके उसी बंधन में बंधी है। मैं गया, उसका पिता गया, पूरा समाज आया, पर वो रस्सी खोलने नहीं देती, और वो अब मर जाएगी 1-2 दिन में भूखी प्यासी। अगर वो भूखी प्यासी मर गई तो फिर आपका भी भजन कौन करेगा, आपसे तो विश्वास ही उठ जाएगा लोगों का। तो आप चलिए, उस बच्ची को आप दर्शन दीजिए। भगवान नारायण नारद जी के साथ आ गए जंगल में कन्या के पास में, और भगवान विष्णु ने चतुर्भुज रूप दिखाया। कहा देवी, तू जिसके लिए भजन कर रही है वो नारायण मैं हूं, मेरा दर्शन कर और कल्याण कर। अब मुझे रस्सी खोलने दे, तुझे भगवान प्राप्त हो गया। कन्या कहती है आप चाहे भगवान ही हैं और आप प्राप्त होगे उस मंत्र के प्रभाव से, पर रस्सी तो मेरे गुरु जी ही खोलेंगे। अब तो नारायण परेशान, जो फल चाहिए वो प्राप्त हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई, पर कन्या फिर भी जिद अड़ रही है। नारद जी को कहा, नारद जाओ उस उचक्के को ढूंढ के लाओ, चोर को। अब नारद जी जो है चारों तरफ भटक रहे, उसको कहाँ ढूंढे। उनसे तो पहले वाले कपड़े पहन लिए और पुरानी वो जो साइकिल थी बिना चैन की, बिना पैडल की, वही साइकिल ढूंढ ली और बाल गोपाल सेट कर दिए नासिक में। खुद वहीं पे अड़ा पड़ा गरीबी में, ढोंग पैदा कर लिया उसने पहले जैसा। पर नारद भी त्रिकालदर्शी है, नारद ने उसको देख लिया, सब्जी खरीद रहा था दुकान पे, और जैसे ही साइकिल पे लाद के चला, नारद ने कंधा पकड़ लिया पीछे से।
नारद ने कहा, रे मूर्ख पापी, उस कन्या को जंगल में बांध के आ गया है, तू सोना चांदी सब उसका लूट लाया। तो पहले तो उसने बहुत नाटक किया, मैं नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं, मैंने नहीं किया ये वो, पर नारद जी ने सारे प्रूफ रख दिए तो फिर उसको बाध्य होना पड़ा। तब नारद जी ने कहा कि अब बस जो कर दिया तो ठीक है, अगर तू बचना चाहता है तो चल उस कन्या को खोल, तूने जो ले लिया सो ले लिया, पर उस कन्या का बंधन खोल दे, वो भावना में फंसी है और वो जिद में अड़ी है। तो नारद जी उसे ले गए और उसे ले जा करके बंधन खुलवाया कन्या का। कन्या ने बंधन खोल के सबसे पहले उसी चोर के पैर पूजे। ये कथा काल्पनिक है, ऐसी घटना कभी घटी नहीं है। तो ये काल्पनिक जो कहानी है, ये कहानी ये कहती है कि अगर कोई साधु संत गुरु नकली टाइप भी है, यानी कि कोई बन गया है स्वार्थ के अनुसार, किसी को धन चाहिए, किसी को शासन चाहिए, किसी को सामर्थ्य चाहिए, तो बन जाते हैं, बन गया है। पर अगर दीक्षा लेने वाला सच्च सच्चा है और उसने गुरु को सच रूप में देखा है, तो वो सतगुरु सच्चे गुरु का ही फल प्राप्त कर लेता है, शिष्य का कभी नुकसान नहीं होता है। तो यावतम भक्त रूपश्च वेदा स्मृति समम भय, वेद स्मृति यही समझाती है कि हम भक्त बने, हम शिष्य बने। क्योंकि जिस डॉक्टर ने आपका हार्ट का ऑपरेशन किया और आप स्वस्थ हो गए, डॉक्टर के अंदर बहुत सारी बुराइयां होती हैं। हार्ट का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर ऐसा था आपका, जिसने रोज दारू पीना है, रोज पीता ही था, वो सिगरेट भी पीता था, अंडा मांस भी खाता था और भी गलत काम करता था, पर आपके लिए वो भगवान का वरदान बन के आया, ऑपरेशन करके आपकी जान बचाई। इसीलिए दुनिया 1000 अवगुण भी उसके बताएगी, फिर भी आप मानने वाले नहीं, क्योंकि आपको तो सच्चा प्रैक्टिकल, आपको तो अनुभव उनकी अच्छाइयों का, उनकी महानता का, उसकी गुणवत्ता का आया, तो आप तो उसके गीत गाएंगे। डॉक्टर भी, आइए पंडित जी, विराजिए। डॉक्टर जी, डॉक्टर भी बनता ही है, डॉक्टर कोई होता नहीं है। आपकी नजर में डॉक्टर होता है कि बनता है? बाप तो यही कहता है मोहल्ले में कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, मेरा डॉक्टर बन गया, मेरा डॉक्टर बन गया। जैसे सब्जी होती नहीं है, बनती है, इसलिए लोग बोलते भी वही हैं कि हाँ हो गया, सब्जी बन के तैयार है, 2 रोटी बनाता हूं फिर खा के जाओ। यानी कि सब्जी भी होती नहीं है, सब्जी भी बनाई, रोटी भी होती नहीं है, रोटी भी बनाई, कपड़ा जो हम पहनते हैं ये भी होता नहीं है, ये भी बनाया, इंसान होता नहीं है, इंसान भी बनाया, भक्त होता नहीं, भक्त भी बनाया, श्रोता होता नहीं है, श्रोता भी बनाया जाता है। जन्मना जायते शूद्र संस्कारम दुजुच्यते, वेद पाठम भवेत विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। वेद आदि सत्शास्त्र और विज्ञान का जो जाता होता है उसे पंडित की उपाधि प्राप्त है समाज में, और जो ब्रह्मवेता है उसे ब्राह्मण की उपाधि प्राप्त है। पर कुल मिलाकर वेद भगवान कहते हैं ध्वज उच्चते है सर्वम, एक जन्म सबका एक जैसा ही होता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, वर्ण का हो, सब एक टाइप ही पैदा होते हैं। प्रारब्ध भले ही अलग अलग है सबका, पर पैदा होने की जो परंपरा है वो वही मलमूत्र के माध्यम से ही सबको आना है, इंद्रिय विशेष से आना है, सबका वही सिस्टम है। पर ध्वजोच्चते जन्मनाः संस्कारम, मानव का जब संस्कार होता है, दूसरा जन्म होता है, तो फिर वो रास्ता पकड़ लेता है। वो ब्राह्मण होगा, पंडित होगा, वैश्य होगा, क्षत्रिय होगा, भक्त होगा, साधु होगा, सन्यासी होगा, वो क्या होगा, फिर वो दूसरे संग के कारण उसका नाम आगे बढ़ता है, उसकी उन्नति आगे बढ़ती है, अच्छाई या बुराई आगे बढ़ती है। अच्छा बोलिए,
शंकर भगवान का शिष्य कैसा होना चाहिए? हम तो सामान्य गुरु जी हैं, हमारा शिष्य कोई लुच्चा लफंगा होवे तो कोई बात ना, हमारा शिष्य चोर उचक्का हो जाए कोई बात नहीं, क्योंकि हम कोई महान और तपस्वी नहीं है। पर शंकर भगवान का शिष्य कैसा होना चाहिए वो बताओ। है जी, अच्छा होना। हाँ ठीक है, आप बोल नहीं रहे, डर क्यों बोल नहीं रहे? डर के मारे मत बोलो, डरो मत। सवाल टीचर पूछे तो जवाब उल्टा ही सही, गलत ही सही पर देना चाहिए। गलत बोल दो क्या फर्क पड़ता है? क्लास में बोलने की हिम्मत करनी चाहिए। आज आंसर ठीक नहीं है, कल ठीक हो जाएगा। हमें पता भी चलना चाहिए ना अपने बारे में कि हम रॉन्ग हैं कि राइट हैं, हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। और सही और गलत का निर्णय भी समाज में होता है। अकेले कमरे में बोल बोल के निर्णय नहीं कर सकते कि मैं सही बोल रहा हूँ, क्या गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, क्या गलत बोल रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, सही जी रहा हूँ, क्या गलत जी रहा हूँ। ये तो समाज बताता है, दर्पण है समाज। अपने आप में तो तुम सीताराम ही है सब, कोई कम नहीं मानता अपने आप को। आप में से कोई आदमी ऐसा है जो छाती पर बैनर लगा के घूमे में लुच्चा? कोई है? कोई है? अच्छा हो कौन वैसे तुम? है? मैं नहीं कहना चाहता, पर अंदर अंदर जाके खोज के तो देखो। जो इसका नहीं हुआ, जो इसका नहीं हुआ, जो इसका नहीं हुआ, फिर वो है कौन? लुच्चों के साथ, निकम्मों के साथ में अगर आपका संबंध है तो फिर आप अच्छे हो सकते हैं। सीधा सिद्धांत हो गया। अच्छा बोलो, राम जी ने बाली को मारा, क्यों मारा? क्योंकि बाली जो मित्र था, दोस्त था, तो रावण का था दोस्त बाली। अच्छा, रावण का दोस्त होने के बाद में बाली फिर अच्छा काम कैसे करेगा? दोनों ने एक जैसा ही किया काम। उसने अपने भाई की बीवी को अपहरण किया, उसने राम की पत्नी को अपहरण किया। मित्रता का मतलब ही वही है, एक जैसे विचारों से मित्रता तैयार होती है। जहां विचारों का मेल नहीं, वहां पति पत्नी रहते तो मित्रों का सवाल ही कहां उठता है। एक जैसे विचार नहीं हुए तो बेटा और बाप एक नहीं रहते तो सवाल ही नहीं उठता है कि आप मित्र बन पाएंगे। मित्र का संबंध विचारों से ही है। जहां हमारे विचारों में कोई हमारे जैसा आदमी आ जाए लाइफ में, हम उसी को अपना मानते हैं। आप जो चाहते हैं वही आपको मिल जाए सामने वाले से तो आप मित्र हो गए। आप जो चाहते हैं वो ना मिले तो आप मित्र नहीं हुए, आप दूसरी जगह ट्राई करेंगे। फिर तो रावण ने वही किया, बाली ने वही किया। अच्छा, इन दोनों को मारा किसने? दोनों को मारने वाला कौन? राम। एक ही भगवान दोनों को मारा, क्योंकि दोनों मित्र भी थे और दोनों के कर्म समान और बल भी समान, वीरता भी समान। अब आप कहेंगे महाराज ये तो भगवान की गलती है, दुष्टों में वीरता क्यों देता है भगवान? जो आदमी पापी, दुष्टी हो, निकम्मा हो, समाज का शोषण करता हो, उस आदमी का सबसे बड़ा दंड क्या है कि उसे भयंकर लकवा हो जाए। 1 महीने में सुधर जाता है। लकवा होने के बाद आदमी बहुत जल्दी साधु बनता है, बहुत जल्दी। बोलना बंद हो जाता है, एक्टिंग करना, बिस्तर पे करवट लेना। अब पत्नी क्या पका रही है किचन में, बंद हो गया देखना। एक ही करवट पर मुंह टेढ़ा, हाथ टेढ़ा करके पड़े रहना है। बहू क्या कर रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन से कपड़े लाए, कौन से जूता लाए। जिन वजह से कटकट हो रही थी वो सारी कटकट खत्म हो गई महाराज। मैं चाहता नहीं हूं कि किसी को लकवा हो जाए, मैं तो दिन भर इलाज करता रहता हूं। मैंने खाली दृष्टांत के रूप में ये कहा कि दुर्जन आदमी जो समाज का नुकसान कर रहा है,
उसको लकवा ही होना चाहिए। वो बिस्तर पे चुप पड़ा रहे, न बोले न समझे न खाए न पिए, और जल्दी से अपना जाए दुनियादारी से। पर शरीर की देखभाल अच्छी न होने के कारण बड़े सज्जन लोगों को भी लकवा हो जाता है। पिछले जन्मों का कोई कर्म खराब होता है, इसलिए भी लकवा हो सकता है। कितने भजन करने वाले, ध्यान साधना करने वालों को हो गया। तो भजन साधना करना एक अलग चैप्टर है, और शरीर की सुरक्षा करना भी एक अलग चैप्टर है। इसीलिए शरीर को सावधान करने के लिए आपको चाहिए कि आप आहार और व्यायाम पर ध्यान दें, और अंदर को अच्छा रखने के लिए, विचारों को अच्छा रखने के लिए आप बुद्धि और मन को अच्छा करने पर ध्यान दें। उसके लिए आप सत्संग में आएं, कथा में आएं, संतों का वचन श्रवण करें, शरीर के लिए अच्छे वैद्यों के पास में रखें दोस्ती, अच्छे योगियों के पास में जाएं, अच्छे महात्मा जो व्यायाम ध्यायाम से परिचित रखते हैं खुद को, वहां जाएं।